BM श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के हीरक जयंती समारोह और राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद। इससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, मेरी अपेक्षा रही कि अभी जो 4 यहाँ काउंटर बच्चों के कंपटीशन के लगाए हुए थे, टैगोर, रमन, शिवाजी और अशोक सदन, वो बच्चे एक बार फिर से थोड़ा मंच पे अगर आ सकें तो प्लीज़ मुकेश वर्मा जी से रिक्वेस्ट है कि एक बार उनको प्लीज बुलवा दीजिएगा। वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी पार्टिसिपेशन दिया था क्विज में, वो प्लीज मंच पर आ जाएं। तन्वी, रमन हाउस के जितने भी थे सब आए, तीनों की तीनों प्लीज कम एंड सिट। I request once again all the participants from different towns, please come on the stage. Please come on the stage fast. जैसे ही बच्चे एक बार यहाँ आ जाए मुझे प्लीज बता दीजिएगा। विद्यालय केवल विद्या के लिए है, ऐसा हमें जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे हमें सिखाया जाता था। तो जो अभूतपूर्व प्रतिभा आज के बच्चों को यहाँ सिखाई जाती है या उनके अंदर पैदा की जाती है, ये नसीब में हमें तो कभी हासिल हुआ नहीं। बस मैं देखना चाहता था कि अभी जो मंच पे 9+3 यानी 12 बच्चे थे, एक तो ये था अशोक वाला, बाकी रमन, टैगोर और शिवाजी सदन वाले थे। इनमें ऐसा क्या था जो हमें हमारे गुरुजन नहीं दे पाए। और बच्चे आ जाए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब हम पढ़े तो हमें केवल एक ही क्विज होती थी आपस में। इंग्लिश वाली को अंत्याक्षरी एक्स से एक्स पे खत्म कर दिया ले जाके और पूरी तरह बाई में पटक दिया, और जो हार गया इस सर्दी के मौसम में दिसंबर जनवरी में उसकी उंगलियां सीधी नहीं होती थी। वो मार का सुख आपको शायद नसीब नहीं है। आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि माता पिता या गार्जियंस जो भी अपन माने, पेरेंट्स जब स्कूल आते थे तो एक ही गुरुजी को बोल के जाते थे कि कैसे हूँ कच्छू है जाए, कुछ भी करना पड़े, जे मोड़ा यानी ये बच्चा पढ़ जाना चाहिए। और ये जो विशेष ब्रह्मास्त्र छोड़ने की आज़ादी हमारे क्लास टीचर, ये तो बहुत बड़ी बात है, जो गेट के बाहर चौकीदार है वहाँ से शुरू हो जाता था पीरियड से लेके और लास्ट में लौटने तक विशेष आज़ादी। उसमें कहाँ कब किसको मार खाने का, पिटने का सुकून मिले, ये सुकून आपके नसीब में नहीं है। तो वो जो आज़ादी और वो सुकून हमारे टीचर्स के पास था, हमें वो लुत्फ मिला, वो शायद आपको नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अभी मेरे जैसे भी कुछ स्टूडेंट अभी यहाँ हैं, आज भी इतने लंबे अरसे के बाद जो खुशियाँ मैंने स्कूल में हासिल की, मैं देख रहा था कि अभी कुछ यहाँ ऐसे मिल गए थे अचानक नज़र में कि कुछ मुझे से हैं और कुछ मुझसे भी थोड़ा आगे निकल पाए हैं। तो इसीलिए मैं चाह रहा था एक बार बच्चे आ जाएंगे। दूसरा एक फिर से निवेदन रहेगा कि इससे पहले कि मैं यहाँ से दूसरे काम के लिए निकल जाऊँ, जो एक भारत के संविधान की तरह स्पीच माननीय मुकेश वर्मा जी, मेरे बच्चे क्लास टीचर हैं और आज के यहाँ एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने स्पीच दिया बर्ड टू बर्ड बिल्कुल कॉइंड अल्फाज के माध्यम से। वो एक बार प्रिंट मुझे दे दें तो अपना सही रिटायरमेंट तक शायद मैं इतना बोल पाऊँ अच्छी तरह से, तो मुझे लगेगा मैं कुछ यहाँ आके सीख के चला गया था। वरना मैं यही मानता रहूँगा कि फाइनली जैसा मैं था आज भी हूँ। और कोई बात नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग में है, उसको एक बार एनक्रिप्टेड करवा के पेन निकल के आ जाएगा। कहाँ रहेगा? 3, 9
नहीं बात स्कूल में एक तो अनुशासन, बच्चों की पढ़ाई की क्षमता में कमी होने का पहला कारण जो मैंने माना है अधिक अनुशासन, और दूसरा जो बच्चों की क्षमता वर्धन जो बोलते हैं उसमें कमी का दूसरा ये पंक्चुअलिटी। अगर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ पंक्चुअल है और सिर्फ और सिर्फ अनुशासित है, मैं मानता हूं कि उसके अंदर की जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, उसके अंदर छुपा हुआ हुनर है, उस हुनर को बाहर लाया नहीं जा सकता, उसका दबा दिया जाता है। तो यहाँ जो एक तो ये अपने जो हीरक जयंती वर्ष है गोल्डन जुबली, इसकी लाइट में जो इसमें अशोका सदन वाले थे वो प्लीज एक बार आ जाए। मैं चाहूँगा कि यहाँ मेरे जैसे लगभग 3 बच्चे तो मुझे इसलिए मिल गए कि 3 छात्र यहाँ मंच पे थे, बाकी और मिल पाए इसका मुझे सौभाग्य मिलेगा। मैं इनकी पीठ थपथपाऊंगा, वही बच्चे ताली बजाएंगे। ये वो छात्र हैं जिन्होंने 0 मार्क्स प्राप्त किए, जैसा मैं सुन पा रहा था। शून्य की खोज पूरे विश्व में आर्यभट्ट ने की थी। वो देश का पहला अपना पढ़ा लिखा व्यक्ति था देश का, और आज भी 3 आर्यभट्ट मेरे साथ हैं त्रिदेव, आप समझ पा रहे हैं। और ये सौभाग्य सबको नसीब नहीं होता। आप समझ पाएंगे कि रमन, सीवी रमन पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज मिला हुआ उस समय। दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी अपने देश का राष्ट्रगीत लिखा, पश्चिम बंगाल से थे, बहुत ज्ञानी थे। एक शिवाजी, वो छत्रपति शिवाजी, सब तरह से छापामार युद्ध के ज्ञानी। 3 अति ज्ञानी ऐसे टेबल बैठा दिया जहाँ किसी को कुछ नहीं आता हो तो अभी जीतना तय था। और इन्होंने अपनी मेहनत से शून्य के बाद माइनस में गए होंगे, जैसा मुझे बताया प्रिंसिपल साहब ने कि पहले माइनस में गए, फिर मेहनत करके अपने आप को फिर से शून्य पे स्थापित किया, ऊपर नहीं जाने दिया। ये विशेष हुनर अगर इनमें है तो निश्चित रूप से अब इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई परीक्षा हो, माइनस में ये मार्क्स लाएंगे, इसका तो रिस्क रहा नहीं। आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से अब आगे आ गए, बाकी 9 बच्चे पीछे कष्ट पा रहे हैं ज़्यादा पढ़ के। ये कष्ट अब इनको मुकद्दर में आगे कहीं होता, वो काल सर्प दोष समाप्त हो चुका है। तो मैं मान रहा हूँ कि अभी यहाँ प्रतिभाएं हैं, और आप समझो कि बिना घुटने हिलाए यहाँ खड़े हैं, न्यो किए बिना। कुछ अभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, अलग अलग तरह की जो कहते हैं बैठने के आसन हैं, उन आसनों में है जो योग वाली एक्टिविटी होती है। वो बच्चे वो हैं जो अनुशासन से भी बाहर हैं, अपनी मर्जी से अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। आपके तरीके तो क्लासरूम में रहेंगे। शायद इनमें से बताया था एक 9वीं 10वीं 11वीं में कौन सी क्लास में था आप? 11th। ये जो 11th क्लास में है, 10वीं पास होने के बाद हमें एक बार जब हम पढ़े तो ये कहा गया कि एक बार गांधी जी पर निबंध बोलना है, और कोई स्टूडेंट तैयार नहीं हुआ तो ले दे के बड़ी मेहनत करके मंच पर खड़ा किया। पैरों में जितने कंपन हो सकते हैं तरह तरह के कैसे भी खड़े रहें, वेटलेस जो भारहीनता की स्थिति बनती है, ग्रेविटी 0 हो जाती है, अंतरिक्ष में जाके सिर्फ आवाज़ निकल रही है, शरीर सूर्य की स्थिति में है जैसे उस स्थिति में है। और तसल्ली से गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम ये। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये करते करते कब जाके वो ट्रेन में से धक्का मार दिया, कब जाके अफ्रीका पहुंच गए, कब जाके आंदोलन की, और लास्ट में जाके आंदोलन खत्म होने पर घर पे आ गए थे। ये हमारे जीवन की मंच की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इन्होंने यहाँ मंच में बैठ के बिना घबराहट के कंपटीशन में भाग लिया, ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि अभी भी कुछ यहाँ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ मंच पे ला दिया जाए, कंपटीशन में भाग ले पाएंगे, ये उनको अभी मौका नहीं मिला। यानी किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, ये हिम्मत जुटाना, ये भी बहुत आपको संघर्ष करना होता है। हर कंपटीशन में हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट की हिम्मत नहीं होती, इच्छा नहीं होती कि वो वहाँ जाकर टिक पाए, और वो भी ऐसे छात्रों के सामने हैं आपके। अगर आंसर का टाइम दे रहे 10 सेकंड, तो दूसरी सेकंड में पता नहीं पेपर आउट हो गया हो, सीधे आंसर दिए जा रहे हैं, और ऐसे आंसर दिए जा रहे हैं जहां क्वेश्चन खत्म होने से पहले इनको टेक्स्ट पे हो। तो दोनों तरह की पर्सनैलिटी आपके सामने है। This is period number 3. आप समझ पा रहे हैं, कंपटीशन में भाग लेना, परिश्रम करना, आंसर देने की हिम्मत जुटाना, ये जो प्रयास है, इन प्रयासों से विद्यार्थी निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और ये जो मन में ऐसी भावना जाग जाती है, उस भावना को जागने के बाद ये संभव होता है कि आज के दौर में आप पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटी को प्रायोरिटी देते हैं, या अन्य एक्टिविटी को छोड़ के पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं। ये एक जो एक्टिविटी मैंने देखी, गतिविधियाँ और भी करेंगे। बाकी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, एक बार आगे आ जाएँ, कहीं कोर्स है साथ ही आ जाए, क्यों आ जाए। ये जो अभी एग्जाम्पल था कि कुछ आपके साथी स्टूडेंट्स ने यहाँ इंटर प्लेटफार्म कोई अपने कंपटीशन में भाग लिया था। भाग लेने के बाद अभी ये बताया जा रहा है कि स्कूल की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के साथ साथ आज स्पोर्ट्स डे भी है। आज यदि आप सिर्फ और सिर्फ ये मानते हैं कि बच्चों ने कंपटीशन भाग लिया है, निश्चित रूप से यदि साथ में स्पोर्ट की एक्टिविटी नहीं है तो न तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता है। आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी स्पोर्ट की एक्टिविटी आपके जो ज्ञान का लेवल है, पर्सनैलिटी का लेवल है, हेल्थ का लेवल है, वो सभी एक को पार्शियल होते हैं। हेल्थ की स्टेटस में या एजुकेशन के स्टेटस में एकमात्र बुक्स ही आधार नहीं है। हेल्थ की जो डेफिनेशन WHO ने कॉइन की है, उसमें लिखा गया है कि हेल्थ इज ए स्टेटस ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड रिलीजियस वेलबीइंग, नॉट मियरली एनी एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी इन द बॉडी। बॉडी में किसी तरह की शारीरिक परिस्थिति हो न हो, लेकिन हेल्थ यानी जो ज्ञान आपका शरीर में आना है, उसमें आपका धार्मिक ज्ञान भी हो, आध्यात्मिक भी हो, शारीरिक भी हो, बौद्धिक भी हो, इसके अलावा आपको परिस्थितियों से जूझने का जज्बा भी हो। अभी स्टूडेंट की परिस्थितियों को शायद नहीं समझ पाते, लेकिन आपकी ज़िंदगी के ये जो मोमेंट्स हैं वो निश्चित रूप से गोल्डन मोमेंट्स हैं आपके। अभी आज भले ही डायमंड जुबली आज स्कूल मनाई जा रही है, लेकिन ये जो मोमेंट्स हैं आपको भविष्य में शायद ही मिल सके। आज मुझे कहा जाए कि मैं कुछ सीखूं, वो सीखने के लिए मुझे माननीय मुकेश वर्मा जी से ज्ञान मांगना पड़ रहा है, और आपको बिना मांगे क्लासरूम्स में आपके अंदर ठोक ठोक के ज्ञान भरा जा रहा है। तो आपको ये जो ज्ञान का अवसर मिल रहा है, इस अवसर को आप नहीं खोएंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। मैं एक बार सिर्फ सिंगल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो अभी इसमें
ये शिवाजी स्टूडेंट वाले जिन्होंने भी बताने के टॉप किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मंच पे एक बार ये बताएं कि आपकी सफलता का आधार क्या था, तीनों जो भी इसके पार्टिसिपेंट थे तीनों मिलके। मिलके बताने में कोई दिक्कत नहीं, कोई एक को दिक्कत आती है। सर सबसे पहले तो हम बहुत पीछे चल रहे थे क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ थोड़े क्वेश्चन भी हम समझ नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो पहला वाला पार्टिसिपेंट होता है उसको थोड़ा पहली बार में हड़बड़ी रहती है, तो इसलिए फिर उसके बाद धीरे धीरे हम पेस को पकड़ पाए और हमने ये निर्धारित कर लिया था कि अगर